हेलो बच्चों, आज की वर्कशीट है 41 और आज का टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। पिछली वर्कशीट में हमने सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड हमने देखा था, तो आज हम इनके वॉल्यूम्स की बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड हमने पढ़ा है बच्चे, 3 डायमेंशनल एक फिगर होता है और जिसके टोटल 6 रेक्टेंगुलर सरफेस होते हैं, हमने ये भी पढ़ा था। तो अब अगर हम इसके वॉल्यूम की बात करें, इसका फॉर्मूला अगर हम बात करें वॉल्यूम की, तो अगर हम मान लेते हैं बच्चों के ये हमारे पास जो क्यूबॉइड है, इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ को अगर हम बोल देते हैं ये L है, इसकी विड्थ को अगर हम बोल देते हैं बच्चे B है, और इसकी हाइट को अगर हम बोल देते हैं H है। ठीक है, L मतलब लेंथ, B मतलब विड्थ या ब्रेड्थ, और H मतलब उसकी हाइट है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का जो बच्चों फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है L इंटू बी इंटू एच। बिल्कुल इजी, देखिए L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो इससे हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो वॉल्यूम क्या है कि भैया एक सॉलिड जो फिगर है वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसको हम बोलते हैं उसकी वॉल्यूम। तो ये तो हो गया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला, याद रखिएगा L इंटू बी इंटू एच। चलिए अगली फिगर देखते हैं, वो है हमारे पास क्यूब। क्यूब भी एक बच्चे 3 डायमेंशनल फिगर है, सॉलिड फिगर है, हम जानते हैं, और इसमें 6 स्क्वायर फेसेस होते हैं आइडेंटिकल, ये भी हमने पढ़ा था। तो अगर हम क्यूब की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सेम होती है बच्चों। तो अगर हम बोलें कि भैया इसकी लेंथ है A यूनिट, इसकी जो ब्रेड्थ है वो भी A यूनिट है, और इसकी हाइट जो है वो भी A यूनिट है, तो क्यूब की वॉल्यूम क्या होगी? तो इसमें एल बी एच की जगह आ जाएगा A इंटू ए इंटू ए, तो इसकी वॉल्यूम हो जाएगी ए इंटू ए, मतलब साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो इसको हम लिख लेंगे ए क्यूब, या आप इसे ये भी लिख सकते हैं कि साइड क्यूब। तो ये हमारे पास बच्चों वॉल्यूम ऑफ क्यूब का आ गया फॉर्मूला। तो देखिए दोनों का वॉल्यूम आपको याद रखना है, क्वेश्चंस करते हुए आपको हेल्प रहेगी कि क्यूबॉइड की वॉल्यूम होती है बच्चों L इंटू बी इंटू एच, और क्यूब की वॉल्यूम होती है साइड क्यूब या A क्यूब, जहां A उसकी साइड है बच्चों। चलिए आपकी वर्कशीट का हम पहला एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल आप देखिएगा, मैच बॉक्स मेजर्स 4 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर और 1.5 सेंटीमीटर। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ 12 सच बॉक्सेस? तो पहले एक बॉक्स की अगर हम वॉल्यूम निकाल लेंगे तो 12 की वॉल्यूम निकालना तो बहुत इजी है हमारे लिए। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर गिवन क्या है, हमें मैच बॉक्स, एक मैच बॉक्स की लेंथ गिवन है बच्चे। तो लेंथ कितनी है? लेंथ है 4 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें उसकी ब्रेड्थ गिवन है, ब्रेड्थ कितनी है? 2.5 सेंटीमीटर बच्चों। और हमें उसकी हाइट गिवन है, तो उसकी हाइट कितने गिवन है? 1.5 सेंटीमीटर। तो हम वॉल्यूम निकाल लेते हैं एक मैच बॉक्स का। तो हम यहाँ पर लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स, राइट। तो मैच बॉक्स तो आपको पता ही है कि मैच बॉक्स जो है वो क्यूबॉइड शेप का होता है, राइट। वॉल्यूम ऑफ वन मैच बॉक्स, फॉर्मूला हमने पढ़ा था L इंटू बी इंटू एच बच्चों। वैल्यूज पुट कर दें, 4 इंटू 2.5 इंटू 1.5। तो पहले 4 को अगर आप 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा आपका 10, और इसके बाद 10 को अगर 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 15। अब यूनिट क्या होगी, क्योंकि सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर, बिल्कुल सही समझा आपने, क्यूबिक सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये एक मैच बॉक्स की बच्चों वॉल्यूम आ गई हमारे पास। तो हमें कितने मैच बॉक्स की वॉल्यूम फाइंड करनी है? 12 की। तो इजी है, वॉल्यूम ऑफ 12 मैच बॉक्सेस, मैच बॉक्सेस। तो अगर एक की वॉल्यूम पता है 12 की निकाल लेंगे, कैसे? 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 इंटू 15, तो ये हो जाएगा बच्चे हमारे पास 180 क्यूबिक सेंटीमीटर। वॉल्यूम की यूनिट हमेशा क्यूबिक यूनिट होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपकी वर्कशीट का एग्जांपल्स था। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ वर्कशीट के जो क्वेश्चंस हैं जो आपको करने होते हैं, डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, देख लीजिए।
Length, breadth and height of a cuboidal room are 5 meter, 4 meter and 3 meter respectively. Find the volume of the room. बिल्कुल easy question बच्चों. तो हमें room की length given है. room की length कितनी है? 5 meter है. room की हमें breadth given है. breadth कितनी है? 4 meter है. और room की हमें height given है. room की height कितनी है बच्चों? 3 meter है. तो हमें क्या करना है? room की volume निकालनी है. तो क्योंकि room हमारा cuboidal shape है तो इसलिए इजी है. तो वॉल्यूम ऑफ रूम जो कि क्यूबॉइड शेप का है, तो क्यूबॉइड की वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, L इंटू बी इंटू एच बच्चों. तो L कितना है? 5, ये कितना है? 4 और ये है 3. 5 4 सा हो गया 20 और यहाँ लिख दिया हमने 20. 20 इंटू 3, 20 इंटू 3 कितना होता है बच्चों? 60 क्यूबिक मीटर हमारे पास इस रूम की वॉल्यूम आ गई बच्चों. ठीक है, देखिए कितना इजी है, डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन. तो चलिए नेक्स्ट आपके क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. क्यूबिकल, क्यूब की बात हो रही है. बॉक्स हैज ईच एज मतलब साइड 10 सेंटीमीटर. फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स. बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन. तो हमें साइड गिवन है, तो साइड जो होती है वो हमने अगर ए लेट कर लिया वो है 10 सेंटीमीटर है. तो हमें क्या करना है? वॉल्यूम निकालना है बॉक्स का, और बॉक्स हमारा क्यूब शेप है. तो वॉल्यूम ऑफ बॉक्स बच्चों, वॉल्यूम ऑफ बॉक्स, क्योंकि बॉक्स हमारा क्यूब शेप का है तो क्यूब की वॉल्यूम होती है साइड इंटू साइड इंटू साइड, या ए क्यूब भी आप लिख सकते हैं. तो ये कितना हो जाएगा? 10 का क्यूब बच्चों. 10 का क्यूब मतलब क्या हुआ? 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 10. तो 10 इंटू 10 कितना हुआ? 100, और 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000. यूनिट क्या होगी? बिल्कुल सही, क्यूबिक सेंटीमीटर बच्चों. तो देखिए कितनी इजी वर्कशीट है इस बार की, लेकिन आपको प्रॉमिस करना है कि और भी क्वेश्चन करेंगे, फॉर्मूलाज आप जरूर रिवाइज करेंगे जो अभी तक आपने पढ़े हैं. सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड ध्यान रखेंगे आपको. चलिए क्विकली रिवाइज करा दें आपको. चलिए करा देते हैं. तो क्यूबॉइड हमने, अब क्यूबॉइड के बारे में हमने पढ़ लिया, तो इनको याद भी करना है, लिख लीजिए एक जगह. क्यूबॉइड में हमने सबसे पहले पढ़ा टोटल सरफेस एरिया. टोटल सरफेस एरिया क्या पढ़ा हमने? 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, ये हमने पढ़ा इसका टोटल सरफेस एरिया. फिर हमने पढ़ा लेटरल सरफेस एरिया, जिसको हमने बोला था एरिया ऑफ 4 वॉल्स, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच. और आज हमने क्या पढ़ा बच्चों? आज हमने पढ़ा वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या पढ़ा? एल इंटू बी इंटू एच. याद रखिएगा एल बी एच का मीनिंग क्या है? लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट. फिर हमने क्या पढ़ा बच्चे? आज हमने पढ़ा क्यूब. क्यूब में हमने टीएस से पढ़ लिया है, टीएस से होता है 6a स्क्वायर. ए मतलब उसकी साइड है. एल से हमने पढ़ा था 4a स्क्वायर. और वॉल्यूम तो हमने पढ़ ली बच्चों, वॉल्यूम है ए क्यूब. तो देखिए मैंने क्विकली आपको फॉर्मूला भी रिवाइज करा दिए. कॉपी बनाएं, उसमें लिखें, नोट करें और लर्न करें आप. राइट बच्चों, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वर्कशीट में. और क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करने हैं आपको. राइट, थैंक यू.